अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सफलता की। सफलता का रास्ता आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, सफलता की। उस सफलता की जिसका सपना हर इंसान देखता है। लेकिन क्या सिर्फ सपना देखने से सफलता मिल जाती है? नहीं। सफलता पाने के लिए सिर्फ ख्वाहिश नहीं, मेहनत, सब्र और लगातार कोशिश की ज़रूरत होती है और लगातार कोशिश करनी पड़ती है। बहुत लोग शुरुआत तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आने लगती हैं, वो हार मान लेते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो याद रखिए, मुश्किलें आपका रास्ता रोकने नहीं आती, बल्कि मुश्किलें आपको मजबूत बनाने आती हैं। हर कामयाब इंसान की ज़िंदगी में नाकामयाबी का दौर ज़रूर रहा है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना था कि उन्होंने रुकना नहीं चुना। अगर आज आपका काम नहीं बन रहा है, अगर लोग आपकी मेहनत को नहीं समझ रहे हैं और आपको इंसल्ट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने दिल पर पत्थर रख लीजिए और यही सोच लीजिए कि अगर मेहनत, सच्ची कोशिश, लगन से सफलता मिलती है, तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और मेरी सफलता ही ऐसे लोगों का जवाब देगी। तो अगर लोग आपकी भी ज़िंदगी में आपकी मेहनत को कुछ नहीं समझ रहे हैं और आपका मज़ाक उड़ा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप पीछे रह गए हैं, तो मायूस मत होइए, क्योंकि धीरे धीरे चलने वाला इंसान भी मंजिल तक पहुंच जाता है, अगर वो रुकता नहीं है तो। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये छोटे छोटे कदमों से बनती है। हर दिन कुछ नया सीखना, हर दिन खुद को बेहतर बनाना और हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाना, यही सफलता की असली तैयारी है। कभी खुद को दूसरों से तुलना मत कीजिए, कंपैरिजन नहीं कीजिए। हो सकता है कि आप उससे बेहतर हो और आप तुलना के वजह से खुद को कम समझ लो, क्योंकि हर इंसान का सफ़र अलग अलग होता है, हर किसी का वक्त भी अलग होता है और सबसे अहम बात कि हर किसी का नसीब भी अलग होता है। तो किसी को सफलता जल्दी मिल जाए और आपको देर से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको देर से मिली तो आप सफल नहीं हुए। आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आप रुकेंगे नहीं, अगर आप मेहनत करते रहेंगे, तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। याद रखिए, अल्लाह मेहनत करने वालों की कोशिश देखता है। कभी कभी हमें हमारी चाही हुई चीज़ें देर से मिलती हैं, ताकि हम उनके काबिल बन सके। इसलिए सब्र रखिए, दुआ कीजिए और मेहनत करते रहिए। जब थक भी जाएं तो थोड़ा आराम कर लीजिए, लेकिन हार मत मानिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर फिर से उठना जानते हैं, हार करके भी हार नहीं मानते हैं। आज खुद से एक वादा कीजिए,
हम हारेंगे नहीं, हम सीखेंगे और सीखते रहेंगे। हम हर वक्त कोशिश करते रहेंगे, चाहे कितनी बार भी ना सफल हो, फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती। और एक दिन आप खुद देखना, आप ज़रूर कामयाब होंगे जब आप खुद से कहेंगे कि हम हार नहीं मानेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम सीखते रहेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे और एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अगर रास्ता सफलता का लंबा लगे तो याद रखिए, हर बड़ा हर बड़ा सफ़र भी एक छोटे कदम से शुरू होता है। तो आज ही वो पहला कदम उठाइए, अपनी सोच बदलिए, अपनी आदतें बदलिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़िए। सफलता आपका इंतज़ार कर रही है और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सभी को कामयाबी अता फ़रमा, आमीन। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो दूसरों की वजह से भी कामयाब नहीं होते हैं और इसमें क्या होती है, उनकी एक नेगेटिव और नादान सोच। तो जीवन में ना तो किसी से अपनी तुलना कीजिए और ना किसी की कॉपी कीजिए और ना किसी से हसद जलन रखिए कि वो कामयाब हो गया है तो हम हुए नहीं, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करें जो हम उसको भी अपने जैसा ही बना लें। तो जीवन में हसद करना भी छोड़ दीजिए। जो लोग हसद करते हैं, जलन रखते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वो लोग भी सफल नहीं हो पाते हैं, चाहे वो कितना भी कुछ कर लें। तो अपनी सोच बदलिए, कामयाबी की ओर बढ़िए, ना कि दूसरों को देख कर के अपना फ़ैसला कीजिए। क्योंकि जो लोग दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, दूसरों से सीख लेते हैं, ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा था जिसकी एक छोटी सी कहानी थी। उसके परिवार में 8 या 10 क्लास से आगे किसी को भी नहीं पढ़ाया जाता था, क्योंकि उसके गांव में कई लोगों ने डिग्रियां की होंगी और उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं हासिल कर पाई और उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली। इस वजह से उसके जो माँ बाप थे वो जाहिल टाइप के लोग थे, अनपढ़। उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ़ हिसाब किताब के लिए पढ़ाया और उसके आगे नहीं पढ़ाया और बस मेहनत मज़दूरी करना सिखा दिया। ऐसे ऐसे वो बच्चे सभी सेटल हुए, लेकिन उसी घर में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ जो पढ़ना चाहता था और वो 8-10 क्लास तक गया और उससे कहा कि अब पढ़ाई बंद कर दो और कहीं काम वगैरह देख लो। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे पढ़ना है, आगे डिग्री करनी है, कोई बड़ी अफ़सर, कोई बड़ी सर्विस करनी है, बड़ा काम करना है, बिजनेस करना है। तो उनके घरवाले, उस बच्चे के घरवाले डांटने लगे कि हम नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ कोई कामयाब नहीं होता है। तो फिर उस बच्चे ने रीज़न पूछा कि क्यों हमें नहीं पढ़ाया जाएगा और क्या रीज़न है जो घर में किसी को भी नहीं पढ़ाया गया 8वीं 10वीं क्लास से आगे। तब उसके माँ बाप ने कहा, बेटा इस गांव में कई लोगों ने डिग्रियां की हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ की हैं, लेकिन किसी की भी सरकारी सर्विस नहीं लगी, तो हमारे घर में ही क्यों लग जाएगी किसी की। तो इतनी बात से वो बच्चा बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा कि ये सोच हम आपकी बदल कर दिखाएंगे। और उस बच्चे ने पढ़ने की ज़िद की और वो पढ़ गया और उस बच्चे ने यूपीएससी का एग्ज़ाम पास किया और वो बड़ा अफ़सर बन गया। उसके घर वाले, गाँव वाले हैरान रह गए देखकर और उनकी सोच बदल गई कि सच में ही हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए और ना ही दूसरों को देख कर के चलना चाहिए। आज
जिस बच्चे को हम 10वीं क्लास से काम पर लगा रहे थे, आज उस बच्चे ने गाँव का ही नहीं, घर वालों का नहीं बल्कि गाँव का भी नाम रोशन किया और एक मिसाल बना। तो जीवन में बनना है तो अपने मोटिवेटिव अच्छे ख़यालातों वाला बनिए और आगे बढ़िए अपनी मेहनत, अपनी कोशिश और अपनी लगन से, ना कि लोगों को देख कर के। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल, मोटिवेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी